हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ट्रैक्ट का जनरल रिव्यू पढ़ा, असेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा वीडियो है ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसके अंदर हम पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जब हम ट्रैक्ट की बात करते हैं, ट्रैक्ट का मतलब होता है दे आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स विच रन अप एंड डाउन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कैरी मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर जो असेंडिंग ट्रैक्ट है, असेंडिंग ट्रैक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन को राइट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेकर जाते हैं। लेकिन जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, तो ये इंफॉर्मेशन डिसेंड होती है। कहाँ से डिसेंड होती है? इट डिसेंड डाउन फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इसलिए हम इनको डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउ जब हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें हम बेसिकली इनको टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। जो पहला ग्रुप है दैट इज द पिरामिडल ट्रैक्ट, जो कि पिरामिडल सेल से शुरू होते हैं, है ना। तो जो बंडल ऑफ फाइबर्स पिरामिडल सेल से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। एंड द अदर ग्रुप बिलोंग टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, जिसमें कि वो सारे ट्रैक्ट आते हैं जो कि पिरामिडल सेल से शुरू नहीं होते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पिरामिडल ट्रैक्ट। नाउ पिरामिडल ट्रैक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, है ना। तो नाम से ही ये बिल्कुल क्लियर है। कॉर्टिकोस्पाइनल यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा? इट विल अराइज फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड इट विल डिसेंड डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और इन अदर वर्ड्स द पिरामिडल ट्रैक्ट, दे आर ऑफ टू टाइप्स। इनको अगेन हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो ट्रैक्ट है ये बेसिकली एक मोटर ट्रैक्ट है ना। मोटर ट्रैक्ट का मतलब है कि ये मोटर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा? ये मोटर इंफॉर्मेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड विद द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो अब हम कोई भी ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो वी नो कि हमको उसको कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ना है। दैट इज द डेफिनेशन, ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन, क्या उसका फंक्शन है और क्या वो लीजन करता है ना। तो जो पहला है दैट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? ट्रैक्ट क्या है? और यहाँ पे अगर हम स्पेसिफाई करें पिरामिडल ट्रैक्ट को तो हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल ट्रैक्ट इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर एक्सॉन्स which descend down from motor cortex to spinal cord, okay, and carry motor information which controls the voluntary movements of the body, है ना। तो ये क्या हो गया? ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि मोटर कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, मोटर इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, जो कि हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वी कम टू द ओरिजिन, है ना। तो ये जो ट्रैक्ट है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। दिस इज सेरेब्रम, ये सेरेब्रम का लैटरल सल्कस है। यहाँ पर देयर इज सेंट्रल सल्कस, सेरेब्रम के अंदर सल्कस एंड गायराए होते हैं, है ना। तो ये जो सेंट्रल सल्कस है इसके ठीक पीछे एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ सल्कस देयर आर टू एरियाज, है ना। तो जो सल्कस के सेंट्रल सल्कस के जो पीछे एरिया होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज प्राइमरी सेंसरी एरिया, दैट इज एरिया नंबर 3, 1 एंड 2। ठीक है, और सेंट्रल सल्कस के ठीक इस तरफ, दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस देयर इज प्राइमरी मोटर
एरिया, दैट इज एरिया नंबर 4, ठीक है। इन द सेंटर देर इज अ सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस के पीछे प्राइमरी सेंसरी एरिया, एरिया नंबर 312, और सेंट्रल सल्कस के पीछे प्राइमरी मोटर एरिया, दैट इज एरिया नंबर 4, है ना। तो जो प्राइमरी सेंसरी एरिया है इसको हम पोस्ट सेंट्रल गायरस भी बोलते हैं, और इसको हम प्री सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल सल्कस के आगे है ना, प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो ये हो गया एरिया नंबर 312, और सेंट्रल सल्कस के आगे हो गया एरिया नंबर 4। नाउ जस्ट इन फ्रंट ऑफ एरिया नंबर 4 देयर इज अनदर एरिया जिसको हम बोलते हैं, दिस इज एरिया नंबर 6, ठीक है। तो ये तो हो गया 3, 1, 2 एंड 4, एंड दिस इज एरिया नंबर 6, है ना। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट के एक्सॉन्स, ठीक है। तो इनका ओरिजिन क्या हो गया, जो पहला ओरिजिन है इनका, दैट इज द मोटर कॉर्टेक्स और द प्राइमरी मोटर एरिया विच इज नोन एज एरिया नंबर 4, है ना। जो ब्रॉडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे सेरेब्रम को कुछ एरियाज के अंदर डिवाइड किया जिससे कि हम उनके फंक्शंस को इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो एरिया नंबर 4 है इसको हम बोलते हैं मोटर एरिया। नाउ इस मोटर एरिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइंट सेल्स और बेड्स सेल्स और पिरामिडल सेल्स, है ना। तो पिरामिडल सेल से शुरू होता है पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक इसका ओरिजिन कहाँ हो गया, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर। दूसरा इसका जो ओरिजिन है दैट इज द प्री मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरिया, है ना। तो मोटर एरिया के आगे का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं प्री मोटर एरिया, ठीक है, विच इज एरिया नंबर 6, है ना। दिस एरिया इट इज प्री मोटर एरिया, ठीक है। अब इसके अलावा सोमैटोसेंसरी एरिया दैट इज एरिया नंबर 312, यहां से भी कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो जो मोटर कॉर्टेक्स है यहां से लगभग 30% फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स से भी अप्रॉक्सीमेटली 30% फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं, और सोमैटोसेंसरी और अदर एरिया से लगभग 40% ऑफ फाइबर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सोमैटोसेंसरी एंड अदर एरिया, ठीक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कोर्स, है ना, क्या पाथवे ये फॉलो करते हैं। तो ये फाइबर्स ओरिजिनेट हुए मोटर कॉर्टेक्स से एंड द अदर एरियाज ऑफ कोर्स, वहां से ये फाइबर्स डिसेंड डाउन। तो जब ये डिसेंड करते हैं तो इनका जो पैटर्न होता है डिसेंड करने का, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ फैन, है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये फाइबर्स एक फैन के तरीके से, फैन लाइक इनका जो पैटर्न होता है उस प्रकार ये डिसेंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब ये डिसेंड करते हैं इनटू द इंटरनल कैप्सूल, और इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में, है ना। तो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से दीज फाइबर डिसेंड डाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे फाइबर्स यहाँ सामने से आ रहे हैं और पीछे से हमने डॉटेड एरिया बनाया है ना, ये पीछे से आ रहे हैं, यहाँ से ये डिसेंड करते हैं इनटू द मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन से ये फाइबर्स पॉन्स में जाते हैं। मिड ब्रेन में ये जो फाइबर्स हैं दे क्रॉस फ्रॉम द मिडिल 3/5 ऑफ क्रस सेरेब्राई, है ना। तो वहां से ये फाइबर्स डिसेंड करते हैं, देन दे कम टू द पॉन्स एट पोंटाइन न्यूक्लियाई, और वहां से फाइबर्स दे डिसेंड डाउन टू द मेडुला। अब मेडुला में आकर ये जो फाइबर्स हैं ये एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं पिरामिड, है ना। और यहीं से इस ट्रैक्ट का नाम पड़ा है, दैट इज द पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मेडुला में आकर दीज फाइबर्स दे कॉन्स्टिट्यूट अ स्लाइटली एलिवेटेड एरिया विच इज कॉल्ड द पिरामिड। और यहाँ पर पिरामिड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड दैट इज द पार्शियल डिफ्यूजन ऑफ द फाइबर्स, है ना। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, 80% of the fibers they cross to the opposite side and the 20% fibers remain on the same side, है ना। तो यहाँ पर जो फाइबर्स हैं उनकी क्रॉसिंग होती है और इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मोटर डिफ्यूजन और पिरामिडल डिफ्यूसेशन, है ना। तो यहां पर 80% फाइबर्स
they cross to the opposite side and 20% fibers they remain on the same side. अब पिरामिड से ये फाइबर्स दे डिसेंड डाउन एंड द फाइबर्स जो कि क्रॉस कर रहे हैं ये रिले करते हैं लैटरल फ्यूनिकुलस में, जो कि एक वाइट मैटर का पार्ट होता है। और अब इन फाइबर्स को हम बोलते हैं दीज आर द क्रॉस्ड पिरामिडल फाइबर्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो 80% फाइबर्स क्रॉस करके ऑपोजिट साइड आते हैं ये लैटरल फ्यूनिकुलस में रिले करते हैं और ये बनाते हैं क्रॉस पिरामिडल ट्रैक्ट या फिर लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब जो 20% फाइबर्स हैं जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है दे रिले एट द स्पाइनल कॉर्ड at anterior funiculus and these fiber constitute the anterior corticospinal tract या फिर uncrossed pyramidal tract। ओके तो यहाँ पर आकर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये खत्म होता है। तो ये न्यूरॉन आप देखें मोटा कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है, कहीं भी बीच में इसने टर्मिनेट नहीं किया है। ये अल्टीमेटली जाकर कहाँ पहुँचता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है लैटरल फ्यूनिकुलस में और एंटीरियर फ्यूनिकुलस में। तो जो हमारे क्रॉस पिरामिडल फाइबर्स हैं ये रिले करते हैं लैटरल फ्यूनिकुलस में और यहाँ से फाइबर्स रिले करते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसमें बेसिकली जो ग्रे मैटर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर हॉर्न, लैटरल हॉर्न एंड एंटीरियर हॉर्न, और जो वाइट मैटर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द पोस्टीरियर कॉलम, लैटरल कॉलम एंड एंटीरियर कॉलम, है ना। तो जो फाइबर्स जिन्होंने की क्रॉसिंग करी है तो वो तो डायरेक्टली रिले करते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जिन फाइबर्स ने क्रॉसिंग नहीं करी है वो एक दूसरे न्यूरॉन के माध्यम से दे रिले एट द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो बीच का न्यूरॉन जो कि दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, है ना। तो इंटर न्यूरॉन के माध्यम से अल्टीमेटली जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर ये जो हमारा न्यूरॉन है ये जाकर टर्मिनेट करता है। अब यहाँ से सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट होता है जिसकी सेल बॉडी है एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, और इसका जो एक्सॉन है ये अल्टीमेटली सप्लाई करता है स्केलेटल मसल्स को, है ना। तो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है, यानी कि ये जो न्यूरॉन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट। तो अगर हम पिरामिडल ट्रैक्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक न्यूरॉन तो मोटा कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, दूसरा जो न्यूरॉन है एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहा है और सप्लाई कर रहा है स्केलेटल मसल को, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है जो कि हमने इस डायग्राम में रेड कलर से शो किया है इसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये मोटर इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है और ये ऊपर है तो इसको हम बोल रहे हैं अपर मोटर न्यूरॉन। दूसरा हमारा वो न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी एंटीरियर हॉर्न सेल में है और ये सप्लाई कर रहा है स्केलेटल मसल को, इसको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है ना। तो अपर मोटर न्यूरॉन बेसिकली इट इज़ द पिरामिडल सेल विद इट्स एक्सॉन, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर हॉर्न सेल एंड इट सप्लाई द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो हमने कोर्स देख लिया, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो ओरिजिन हुआ मोटर कॉर्टेक्स, प्रीमोटर कॉर्टेक्स या फिर सोमैटोसेंसरी एरिया से इंटरनल कैप्सूल में गई, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला से होता हुआ मेडुला में मोटर डेक्यूसेशन हुआ फाइबर्स का, क्रॉसिंग हुई फाइबर्स की, 80% फाइबर्स क्रॉस करके ऑपोजिट साइड आ गए, 20% फाइबर्स यहाँ पर सेम साइड पे रहे और 80% फाइबर्स ने बनाया लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जिसने जाकर लैटरल फ्यूनिकुलस में रिले किया और वहाँ से फाइबर्स ने रिले किया एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, और 20% फाइबर्स हैं उन्होंने क्रॉस नहीं किया और इन्होंने एंटीरियर फ्यूनिकुलस में रिले किया और इन्होंने बनाया बेसिकली एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्ट,
और इन्होंने इंटरन्यूरॉन के माध्यम से रिले किया एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। और फाइनली एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है लोअर मोटर न्यूरॉन जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है ना। तो ये तो हो गया हमारा कोर्स। नेक्स्ट वी कम टू टर्मिनेशन। तो ये टर्मिनेट कहाँ करता है, तो जो अपर मोटर न्यूरॉन है ये टर्मिनेट करता है एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये टर्मिनेट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, अब इनका क्या फंक्शन है, तो इस ट्रैक्ट का फंक्शन है वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, है ना। तो ये दिस ट्रैक्ट इट ब्रिंग्स अबाउट द वॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है। तो जितने भी हमारे वॉलंटरी, और स्केलेटल मसल क्या है, एक वॉलंटरी मसल है ना, कि इसका जो मस्कुलर मूवमेंट है ये हमारे विल में रहते हैं, दे आर अंडर आर कंट्रोल। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पोस्चरल मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फाइन और स्किलफुल मूवमेंट्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। नेक्स्ट वी कम टू लीजन, यानी कि अगर इस ट्रैक्ट के अंदर कोई लीजन होता है या अगर हमारे नर्व फाइबर्स कट होते हैं तो क्या क्या हो सकता है ना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे दो तरीके के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर कोई लीजन होता है तो इट रिजल्ट्स इन अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, है ना। तो इसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। और अगर हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन इसके अंदर लीजन होता है तो इट रिजल्ट्स इन लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। जो दोनों पैरालिसिस हैं इसके कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।